हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बनाई है बहुत ही खूबसूरत सी राखी। तो आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितनी प्यारी लग रही है और ये बनी है बहुत ही आसानी से। तो चलिए बनाते हैं। लेते हैं फिर से ऊन, और इस बार मैंने पीले रंग की ऊन का इस्तेमाल किया है और इनसे बनाई है मैंने 5 जो है वो चेन। और इनको यहाँ लॉक करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल गोल सा जो एक शेप है वो आ जाता है हमारा। तो बस इसे पहले ऐसे रेडी कर रहे हैं और उसके बाद इसके अंदर हमें एक जाल सा बनाना है। तो इस तरीके से फंदा लेंगे और इसको नीचे से निकाल के और उसको फिर हम गिराएंगे। तो बहुत ही सुंदर सा हमारा ये राखी का जो बेस है वो तैयार होने वाला है। और इसी तरीके से डालते और निकालते हुए हमें इसमें 12 बार ये चेन के चारों तरफ जो राउंड है वो करके बनाने हैं। तो इस तरीके से इसे हमें राउंड में करके और बुनने होंगे। ये गिरा दिया, फिर नीचे से डाल के निकाल के 2 घर एक बार और 2 घर एक बार। बस यही प्रोसेस जो है हमें पूरे करने हैं। और पूरी ऊन जो हमने चैन बना के रखे थे उनको चारों तरफ से इसी से घेर लेना है। तो इस तरीके से हमारे जो है चेन से के ऊपर हमारे एक जाल से रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ तक 10 बार हो गए हैं और बस 2 बार और हमें इसे निकालने हैं और इसे हमें रेडी कर लेना है। तो ये हो गए, ये 11 हो गया और ये 12। तो ये हो गया पूरी तरीके से ये जो बन के रेडी। और यहाँ पे कर लेते हैं इसे हम जॉइंट। कुछ इस तरीके से जॉइंट करने हैं कि ऐसा शेप जो है हमारे ऊन के आ जाए। तो ये राखी का जो बेसिक शेप है अंदर वाला वो तैयार हो गया है। और अब इसके बाद ये जो पीले रंग के जो हमारे बेस हैं ये रेडी हैं। तो इनके ऊपर हम लाल धागों से जो है वो फ्लावर को बनाएंगे, जो देखने में और भी खूबसूरत लगेंगे और बन जाएगी हमारी राखी और भी ज़्यादा खूबसूरत। तो कुछ इस तरीके से शुरुआत करते हैं। बस ऊन को फंसाया और चेन निकाली और इस तरीके से एक ही बार हम इसके ऊपर इकट्ठे करेंगे। कुर्सिया के ऊपर जो है हम इकट्ठे कर रहे हैं फंदों को। तो ये 4 बार डाल रहे हैं और निकाल रहे हैं। तो ये 8 फंदे जो है हमारे कुर्सिया पे हैं और इन्हें हमें एक बार में ही गिरा लेने हैं, जिससे हमारे फ्लावर जो हैं बहुत ही सुंदर से शेप में आने वाले। तो ये जो 12 हैं इनमें से सभी फंदों को हमें एक बार में ही कुर्सिया से निकाल लेने हैं। तो कुछ इस तरीके से और फिर से एक चैन बनाएंगे और फिर से एक फंदे में हम डालेंगे और कुछ इस तरीके से इन्हें निकालेंगे। तो एक चैन यहाँ पे बनाएंगे अभी और इसके बाद इसे डाल के और कुछ इस तरीके से निकाला जाएगा। तो बिल्कुल इस तरीके से आप डाल के और निकाल के बहुत सुंदर सा जो राखी है वो आप रेडी कर सकते हैं और देखने में भी ये काफ़ी खूबसूरत लगने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। यहाँ इस तरीके से डालेंगे और निकालेंगे। तो देखिए बस इसी तरीके से इसे डालना है और हमें निकालना है कुछ इस तरीके से। बस एक ही घर जो होल है या एक ही घर है उसके अंदर से ही हमें डाल के फंदों को इकट्ठा करना है। और उस तरीके से बने हुए राखियाँ जो है बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। बिल्कुल बीच के अंदर से लगता है कि फूल जो है वो बाहर की ओर जा रहा है। और इसी तरीके से करके हमें जो ये सर्कल है वो पूरा करने हैं। तो मैं आपको फिर से अच्छे से दिखा देती हूँ कि क्या करने हैं। तो मैंने ये कुर्सिया को निकाला है अभी 12 जो फंदे हैं उनसे, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे कभी कभी फंस जाता है। तो बस एक घर छोड़ के और इस तरीके से डालेंगे और निकालेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर से सारे जो राखी है वो आप रेडी कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से डाला और कुछ इस तरीके से निकालेंगे बिल्कुल ऐसे। बस एक घर को छोड़ के यहाँ पे देखिए, यहाँ से आराम से इस तरीके से होल से निकाल के और एक बार और ये 2 बार हो गया। फिर ऐसे ही डाला और फिर ऐसे करके अब यहाँ पे कुर्सिया पे हमें इकट्ठे कर लेने हैं। तो लग रहा है ना बहुत ही सुंदर सा जो ये फ्लावर है वो बन के रेडी हो जाएगा हमारा राखी वाला। तो इसी तरीके से जब आप बनाते हैं तो ये लगते ही सुंदर है। अगर आपके पास ऊन ना हो तो आप जो है मोटे वाले लच्छी वाले जो आते हैं रेशम के धागे उनका यूज कर सकते हैं राखी बनाने के लिए, और वो भी बहुत अच्छे से आपको क्रोशिया पे चलेंगे
और आपकी राखी भी बहुत खूबसूरत से रेडी हो जाएगी। और इस तरीके से बातों बातों में मेरी तो राखी हो गई यहाँ पे कंप्लीट। तो लास्ट में कुछ इस तरीके से करने के बाद इसे हम ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से ये सारे फंदे गिर गए। अब इन्हें इस तरीके से निकाल लिया और इनको बस ऐसे करके और हमें ज्वाइंट कर लेने हैं जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे, ताकि ये बहुत ही सुंदर से जुड़ जाए और कहीं से भी उधरने की जो गुंजाइश हो वो बिल्कुल ना रहे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर से जो हमारे फ्लावर हैं वो कंप्लीट हुए हैं। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है देखने में ये। तो बस इस तरीके से जब आप देखेंगे तो पीला और लाल का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है और राखी बहुत ही सुंदर बनती है। तो इस तरीके से हमारी राखी तो हो गई बिल्कुल रेडी। तो इनको कर लेते हैं थोड़े से डेकोरेट और इनको लगा लेते हैं थोड़ी सी डोरी। तो डोरी लगाने के लिए मैंने जो लाल किनारे की ओर है, पीला जो है वो बीच में है, तो मैंने पीली डोरी का इस्तेमाल किया है। इनके अंदर डाली 2-4 मोतियाँ और कुछ इस तरीके से मोती डालने के बाद इसको इसके अंदर हमें ज्वाइंट कर देने हैं। ज्वाइंट करने के लिए वही चीज़ अपनाएंगे जो हमने और राखियों में अपनाते हैं। इसे डालते हैं इसके अंदर और दोहरे वाले भाग से जब आप इसे डाल के और निकालेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये ज्वाइंट भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल जो है इसके अंदर मोतियों को बहुत अच्छे से डाल रही हूँ। जो मोतियों हो आपके पास उन मोती का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मैंने एक पीली धागा के अंदर मोती डाला और एक लाल के अंदर डाला। तो कुछ इस तरीके से करने के बाद इसे हमें ज्वाइंट करने होंगे। तो हमने ये धागे भी जो हैं वो रेडी कर लिए हैं और इसे इस तरीके से ही क्रोशिया की मदद से इसे डालेंगे और निकाल के और इसके अंदर से मोती वाला जो थ्रेड है इसको निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से हमारी जो राखी की डोरी जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस तरीके से डालेंगे और इस तरीके से डाल के आप बहुत ही आसानी से इन्हें बहुत सुंदर सुंदर से राखी जो है बना के रेडी कर सकते हैं। और ये राखियाँ देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगती हैं क्योंकि बनी हैं हाथों से, और हाथ से बनी हुई चीज़ों का तो कोई जवाब नहीं होता ना दोस्तों। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और आप भी इसे बहुत ही आसानी से बनाकर रेडी कर पाएंगे क्योंकि ये लगते बहुत सुंदर हैं और टाइम भी बहुत कम लेते हैं। और इस तरीके से जब राखी कंप्लीट हो जाए तो छोटा सा स्टोन आप बीच में डाल के और बहुत ही खूबसूरती से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। सभी को ये बहुत पसंद आएगा। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे से जो हमारी राखी है वो बन के रेडी हुई है ना। तो बस ये राखी देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है और ये राखी तो बनती ही बहुत खूबसूरत है क्योंकि बनाई है हमने अपने भाइयों के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और आप भी ट्राई कीजिए इस रक्षाबंधन अपने भाइयों को अपने हाथों से राखी बनाकर बांधने के लिए, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और भाई बिल्कुल जो हैं बहुत ही तारीफ करेंगे आपके इस तरीके के काम के। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।